सबको जय मसीह की। अभी ये हम सब लोग मालूम है, हम लोग का सामने गुड फ्राइडे आ रहा है। ये जो कल जो कहेंगे कि गुड फ्राइडे आने वाला जो समय आ रहा है, तो इसीलिए आज रात जो है परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे लिए इस धरती पे आया हुए हैं। हमारा पापों का वजह से, पाप से छुटकारा मिलने के लिए अपना बलिदान देने का समय अभी सामने आ रहा है। उसी दुखित का रात अभी हम लोग पहुंच गया है। हम सब लोग मालूम है, बाइबल का वचन को अगर हम लोग देखने से, तो ये पिछले हफ्ता जो गया हफ्ता जो है, उसी समय में जो रविवार में पाम संडे, उसी समय में सभी लोग चिल्लाता है कि क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत महिमा काम चमत्कार करके बीमारों लोगों को बीच में आकर चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को भी हटाया, बहुत चीज़ महान काम करता। तभी लोग उसको बहुत पसंद करने लगा। तब तो गड्ढे छोटा गड्ढे है, गड्ढे का ऊपर पे चढ़ते हुए सब लोग उसी के ऊपर में चढ़ता है, सब लोग चिल्लाता है। जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते हैं, आकाश में होसना, धन्य है आकाश में, धन्य है प्रभु का नाम से जो आता है, आकाश में होसना करके चिल्लाते हैं। कितना चिल्लाता है? हमारे पिता दाऊद का राजा जो आ रहा है, हमारे पिता दाऊद का राजा जो आ रहा है, आकाश में होसना करके चिल्लाते ये नया राजा बनना है, ये हम लोग का देश, हमारे इज़राइल लोग सोचा है कि ये हमेशा हम इन लोगों को बचाने के लिए आई है, वही है, ऐसा करके विश्वास भी कर चुका था। लेकिन अभी समय आ रहा है कि परमेश्वर का काम जो है उसी समय का राजनीति करके राजा करके बनने का उसका एम नहीं है कि सभी लोगों के लिए अपना बलिदान, अपना ज़िंदगी देने का उसका मेन जो है उसको करने वाला चीज़ समय आ रहा। तो अगर बाइबल का वचन हम लोग पढ़ने से ऐसे वाला रात जो है, पकड़वाया रात ऐसा भी कह सकता है कि अभी तो उसी समय में तो उसने भी बताया कि हमारे बीच में जो होली कम्युनियन जो कहता है लास्ट सपर, मरने से पहले लास्ट सपर जो खाना भोजन जो बनाया है, अंतिम भोजन, तो उस भोजन खिलाया वो उसके लिए। तो हम लोग कल में होली कम्युनियन और सक्रमेंट भी कहता है, ये दकरास और प्रभु भोज हम लोग कल में हम लोग सभी विश्वासी लोगों के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा रात में प्रभु ने ही बहुत सीरियस करके अंतिम भोजन बनाया था। उस बनाने के समय में उसने भी खुद कहता है कि ये मेरा जो खून मेरा स्मरण के लिए, मेरा यादों के लिए यही तुम लोग पियो। मेरा जो तुम लोग के लिए अपना बलिदान दिया हुआ उसको याद करने के लिए, यही स्मरण के लिए किया करो। जब तुम लोग पिएंगे तब तो याद करो कि मैं सभी के लिए मेरा अपना बलिदान, अपना खून बहाया हुआ है, इसी का स्मरण के लिए पियो। फिर भी रोटी तोड़ा है, रोटी तोड़ करके यही मेरा शरीर तुम लोग के लिए दे रहा हूँ, मेरा देह, मेरा स्मरण के लिए खाओ। जब तक हम में नहीं आऊँ तब तक मेरा स्मरण के लिए, यही स्मरण याद के लिए मैं तुम लोग के लिए मरा, अपना बलिदान दे रहा हूँ, उसके यादों के लिए तुम लोग यही किया करो। नया संदूक, इसके द्वारा से नया हम लोग जो बताया, नया नियम सभी लोगों के लिए मैंने अपना खून बहाया दिया हुआ है, इसका चीज़ उसी के लिए करके ये अंतिम भोजन उसने बनाया गया था। उसी के बाद में उसने बताया, हमारा बीचों में, तुम लोग के बीचों में कोई किसी ने हमको इनकार करके, ये हमको इनकार करूँगा कि इनकार के द्वारा से हमको मैं दुख उठाऊँगा, अपना बलिदान दूंगा, अपना शरीर दूंगा, लेकिन 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठाएंगे करके बताया था।
तो लेकिन फिर भी उसी समय में कोई पेत्रास भी बताया कि प्रभु कभी हम लोग आपको इनकार नहीं करूँगा, जहाँ पे आप मरेंगे तभी तो आपके पास में भी हम मरूँगा करके ही बताया। तो लेकिन मेरा कहना बात है कि ऐसा रात में क्या घटना हुआ, कि ऐसा चीज़ प्रभु ने क्या बताया था, तो थोड़े मैं आप लोग से पढ़ना चाहता हूँ कि मत्ती का रसी सुसमाचार 26 अध्याय 26 वर्स 26 चैप्टर 26 वर्स 36 में लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्सेमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहो जब तक मैं वहीं जाकर प्रार्थना करूं। वहाँ पतरस और जबरदी के दोनों कबूतरों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा कि धूप का समय आ गया। भोजन खाना, अंतिम का खाना भोजन खा लिया तो वो लोग पेट भर गया होगा। तो उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि ये जब गेत्सेमनी उसी जगह पर जब पहुंचा, गेत्सेमनी का मतलब है कि गेत्सेमनी का जो अर्थ है इंग्लिश में कहता है ऑयल प्रेस, मतलब कि ओलिव का पहाड़ का बगल में एक गेत्सेमनी का जो एक गार्डन मकान है, उस मकान में गेत्सेमनी मतलब ओलिव का जो तेल है निकलता है, तो उस जगह का मशीन जो उस जगह में जो काम करता है, काम करने का जगह को गेत्सेमनी है। लेकिन उस जगह का मकान जो कहते हैं गेत्सेमनी का मकान, वो उसका मकान जो है उस जगह पे, उस गार्डन पे, तो लोग बैठा, तुम लोग इस जगह पे रहो, तो फिर मैं उस जगह में दूसरा थोड़ा जगह दूर जगह में जा कर के मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और करके पेत्रास और जेबेदाय का जो पुत्र का जो दो लोग को ले करके उन लोग का पास अलग में प्रार्थना करने गया। तो उसका मन भी बहुत चिंताओं में है करके बाइबल में लिखा, बहुत मन चिंताओं में। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ने के लिए लोग आ रहा है, और उसके चेलों का बीच, 12 चेलों का बीच में एक युदा इस्करियोत ने उसको इनकार करेंगे करके भी बताया गया। तो बताने के बाद उसके साथ में शैतान उसके शरीर पे धोखा है करके यह वचन में भी लिखा। तो उसके बाद क्या हुआ है, घटना कैसा हुआ है, दुखित हो गया, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है, तुम यही ठहरा रहो और मेरे साथ जगते रहो। उसने साथ देने वाला भी चाह रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए कि आप भी, आपका ज़िंदगी का सवाल, इन ज़िंदगी का फैसला, जैसा कि आप भी सोचिए कि कोई बीमार के लिए, कुछ बीमारों का कारण अगर आप मरने का दिन आ रहा है, ऐसा हो जाएगा तो आपको भी चिंता होंगे। जैसा कि हमारा एक विश्वासी है, हम मुकुंदपुर रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल में हम लोग का जो एक विश्वासी मिज़ोरम से जो आता है, उसके लिए प्रार्थना के लिए गया, तो वो भी कितना बीमार, उसका किडनी में पत्थर हुआ, उसको निकलने के कारण डॉक्टर लोग ने गलती किया कि उसको वो किडनी का जो जगह में पत्थर जब निकल रहा था, उसी समय में उसका जगह में कुछ अच्छी तरह से किया नहीं है, तो इसीलिए उसको जहाँ वेन जो होता है उस जगह का आर्टिलरी, मतलब कि जो खून सप्लाई करने वाले, यानी कि खून सप्लाई करने वाला का जगह को फिर काटा हुआ, तब तो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा। तो उसी का मदद के लिए मैं भी गया, कि प्रार्थना के लिए गया, और डॉक्टर लोग भी, मैं भी काफ़ी हम समझाया कि तुम लोग का काम होशियार से करो, कि मैं उसका पास्टर हूँ करके मैं भी डॉक्टर लोग को भी काफ़ी हम समझाया। तो उसी के लिए हम फिर भी कल में उस हॉस्पिटल में जाकर हम लोग का जो एल्डर्स है, तो उसके लिए मैं भी प्रार्थना किया, हम दोनों परिचय किया। देखो मैं इतना तक सहन कर रहा है कि देखो अकेलापन जैसा लग रहा है कि ये दर्द हो रहा है करके। उसका उम्र भी काफ़ी जा चुका है कि कितना दर्द आया, जैसे कि 60 के ऊपर का उम्र है। तो मैं भी प्रार्थना किया, जितना दर्द दुख उठाया।
कभी कभी उसको भी चिंता दूसरे तरीका से उसका चिंता हम देखा, लेकिन दूसरे तरीका में प्रार्थना का दौरा से तो साथ देने वाला जब देखा, मैं भी साथ देने के लिए आप चिंता मत करो मैं हूँ करके मैं जब बताया तब तो उसका मन में शांति भी आया। इसीलिए प्रभु ने अपना चेले लोगों को भी चलो मैं भी जगते रहो, हमको भी साथ दे दीजिए कि मेरा प्राण निकल जा रहा है करके। फिर भी क्या हुआ है 39 में कैसे लिखा, फिर वहाँ ठहरा और आगे बांधकर मुंह के भाल गिरा और यहाँ प्रार्थना की। आगे फिर दूसरा जगह में उन लोगों के साथ में साइड लगा करके और फिर प्रार्थना किया, हे मेरे पिता दुख से, हे मेरे पिता यदि हो सके तो यहाँ कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। कितना उसका दुखित मैं प्रार्थना करता, हे प्रभु हे पिता मेरे पिता रो करके, यदि हो सके तो यही कटोरा मुझसे जो टल जाए, मेरा ऊपर में जो करने वाला जो कटोरा, मेरा ऊपर में जो करने वाला चीज़ मुझसे निकल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहते वैसा ही हो। मेरे इच्छा से नहीं कि बल्कि आपका मर्जी से ये पूरा निकल दो। मरने के लिए तैयारी नहीं हुआ, उसका शारीरिक द्वारा से रोया है। तो फिर भी एक बात में क्या हुआ, फिर उसने चलते पास आकर उन्हें और उसने चेले के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घंटी भी ना जग सके बोला। देखो पतरस के साथ भी बोला, वो लोग और नींद में है, प्रभु का परेशान चिंताओं ऐसा चीज़ बार बार प्रभु बोला, लेकिन वो लोग यहाँ तभी मतलब कि वो लोग साथ भी देने नहीं सकता। एक घंटा कम से कम 1 घंटा भी हमको साथ नहीं दे सकता। फिर भी और प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना करके वो लोग को जगाया। जगाने के बाद लास्ट में तो देखिए अभी सो जाओ, उसको भी शायद दुख होगा। अभी तीसरे में तो बार बार फिर प्रार्थना करके उन लोगों के बाद अपना चेले लोगों के पास जाकर बताया, अभी सो जाओ, शांत हो जाओ। ये जो मनुष्य का पुत्र है चोरी लोगों को और उन लोगों को हाथों में इसको पकड़ने हमको पकड़ने के लिए कोई लोग आ रहा है, जागो देखो मेरा पकड़ने के लिए लोग है, अभी मेरा सामने आ रहा है करके यीशु मसीह ने यही अपना चेले लोगों को बताया। तो उसी समय में पकड़ने वाला लोग को आया कि आकर के ये जुदे इस्करियोत जो कहता है, उसने अपना चेलों के बीच जो इनकार करता है उसको आकर के इसने दूसरे जो इसी समय का जो सदुसीस फरीसीस इन लोगों को जो लीडर्स लोग हैं, रिलीजियस का जो लीडर्स लोग हैं, उन लोगों का पास बताया कि यीशु मसीह जो है मैंने दिखाऊंगा कहाँ पे हूँ, मैं मालूम है करके बताया था। तो जब उसको चुमा देंगे, उस चुमा देने के साथ में तुम लोग उसको पकड़ना। तो उसको यीशु मसीह ने उसको बताया, देखो तूने हमको चुमा किया ऐसा, लेकिन इनकार का चुमा हुआ तो प्रभु मालूम है। तो उसको किया। तो उसी समय के साथ पतरस ने हथियार को लेकर के उसको कान को भी कटाया। कितना तक साथ तो दिया था, लेकिन फिर भी उसको दुखित का समय में कोई किसी साथ देने वाला भी नहीं है। तो बाद में क्या हुआ, सभी लोगों को रोम सिपाही, उसी समय का रोम का आर्मी है, वो लोग आकर के यीशु मसीह को इसे पकड़ के उसी समय में चेले लोग सब भागने लगा। तो पहले पतरस बोला, प्रभु जहाँ पे आप मारेंगे तभी हम अपना जान तक देने के लिए तैयारी हो, ऐसा भी कहता। लेकिन यीशु मसीह कहता, हाँ तूने हमको ज़रूर इनकार करेंगे, ऐसा करके तुमने हमको इनकार करेंगे, ऐसा करके यीशु मसीह ने बताया। तो उस बताने का कारण अभी पतरस ने
भी इनकार किया। कैसा इनकार किया, उसका मतलब कि उसका गवाही और कहानी है, सब कुछ बाइबल में लिखा। मेरे ये कहना ये बात है कि अभी यीशु मसीह का दुखित कर रहा थे, किस लिए? आपके लिए, मेरे लिए। क्यों? हम लोग नरक में जाने वाला लोग, पाप का बंधन में शैतान जो है कि उत्पत्ति में अगर हम लोग देखने से इंसान का गलती कैसा हुआ, ये सब कुछ हो गया। तो उसी में लिखा है कि वो आदम और हवा, वो लोगों को गलती के कारण इंसान का जो जितना है, इन सभी लोगों के साथ ये पापी आ गए। उस पापों को वजह से रोम 5 अध्याय में 14 पात में ऐसा लिखा है, एक मनुष्य का द्वारा से पाप जगत में आया है, उस पाप का द्वारा से इंसान का बीच में मृत्यु आ गया। उस मृत्यु को सबका ऊपर का श्रापित आ गया मृत्यु। उस मृत्यु को मिटाने के लिए यीशु मसीह ने, क्योंकि उस पापों को वजह से मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए ये आत्मा जो है नरकून में रहूंगा। उसी जगह का नरकून में रहने वाला लोगों को, हर व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह ने ये मरने वाला रास्ता तो उसने चुना। लेकिन इतना दुखित हुआ था कि करना भी दिल नहीं है, उसका पसीना का खून की तरह बहाया हुआ है, निकला हो चुका है। ऐसा करके भी बाइबल में रिकॉर्ड हुआ। तो इसीलिए आज रात सभी व्यक्ति विश्वासियों को मैंने निवेदन करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का दुखित रात है। इसीलिए वो वचन को भी आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ के याद करो कितना प्रेम हमारा पास में दिया हुआ। पवित्र जो पवित्र परमेश्वर हमारा पाप को अपनाया, हमारा पाप को अपनाया करके हुए कि आज रात में कितना दुख हुआ, साथ देने वाला भी नहीं है। देखिए, आप प्रभु साथ देगा ना नहीं देगा, प्रभु खुद साथ देगा ना नहीं देगा। अभी भी देखिए, कोई समय में थोड़ा कुछ चीज़ समस्या आ रहा है तो विश्वासी कहा, आपके सचमुच विश्वासी है ना? नहीं। कोई किसी आपके पास में आया, कोई आपका ज़िंदगी में चीज़ आया, तब तो आपका विश्वास का अभी समय दिखाने का समय है। लेकिन दिखाने के समय में आप अगर साथ नहीं दिया तो देखिए कि चेले लोग भी साथ नहीं दिया, वैसे ही हो जाएगा। जब हम लोग अंतिम का समय में न्याय का दिन आ जाए, क्योंकि मरने के बाद में प्रभु हम लोग सचमुच साथ देगा ना नहीं देगा। देखो, ऐसा दिन में चलिए कि हम लोग प्रभु को साथ देना जरूर चाहिए। उसका दुखित का समय में, मरने का समय अभी आ रहा है, अगर इतना दिन तक भी अगर आप साथ देने नहीं सकूंगा तो देखो, आप एक दिन आ जाएगा, समस्या का दिन, परिस्थिति आएगा जरूर आपका जिंदगी में। उसी समय में किसको आप बुलाएंगे? गॉड हेल्प मी, प्रभु आपने हमको साथ दीजिए, प्रभु आपने हमको साथ दीजिए, जरूर आप कहेंगे, चिल्लाऊंगा। लेकिन उसी समय में, अभी उसका दुखित का समय में अगर आप भी साथ देने नहीं सकूंगा तो प्रभु उस दिन साथ दे सकेगा ना नहीं, पता नहीं। हमें एक दिन न्याय का समय आ जाएगा, कब? मरने के बाद। तब क्या होगा? जो अभी साथ देता है, मुश्किल हो करके भी जो मसीह को, यीशु मसीह को जो साथ देता है, उन लोगों को प्रभु ने साथ दूंगा। हालेलुया। इसीलिए गेसमनी का जो गार्डन में वो चेला लोग भी साथ देने नहीं सकता रहा, रोया दुखित से, रोते हुए उसको बहुत चिंता में थे। ओह, मेरा मन बहुत दुखित में है, मरने जान चला जाने तक दुख में है, मेरा साथ तुम लोग भी साथ दीजिए, बोला। हालेलुया। देखिए कि अभी प्रभु अगर सचमुच साथ दे सकेगा ना नहीं, अगर साथ दे सकेगा तो एक कदम उठाओ, 2 कदम उठाओ, तो उसी समय में आपका विश्वास का जिंदगी है। हाँ, लेकिन एक दिन आप प्रभु के पीछे में आया, लेकिन कोई दिन थोड़ा कुछ बहाना रखता है, हम तो ये चर्च नहीं जा सकता हूँ, हम तो बहाना। लेकिन अगर जो आपने जो पसंद करता उसके लिए तो आपने समय तो निकलता है। लेकिन प्रभु का समय जो होता है, उस समय में अगर जब तक नहीं दे सकेगा तो तब तक प्रभु 100% आपका जिंदगी में राज नहीं किया है। ऐसे ही है, जिसने आपका जिंदगी में जो आपने जो पसंद करता उसके लिए आप तो जांच करता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान
अपना सिंहासन में रहता, लेकिन इतना नीचे इस धरती पर, जो सृष्टि के उन लोगों की तरह इस धरती पर आया। आते हुए पहले हाँ जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, खुशियों के समय में प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जैसे ये लोग भी हाँ आवाज उठाया, धन्य है आकाश में होसना। जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते हैं, आकाश में होसना करके चिल्लाया। धन्य प्रभु का नाम से जो आते हैं, आकाश में होसना करके उसके सामने चिल्लाया। लेकिन चिल्लाने वाला लोग, देखो कल में ये प्रचार होगा, चिल्लाने वाला लोग क्या है, थोड़ा पढ़ेंगे, क्रोस में मारो, क्रोस में मारो, ऐसे करके चिल्लाया है। अभी कैसे आप भी करेगा, कैसा 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 विश्वासी होंगे, अभी देखेंगे। सचमुच प्रभु साथ दे सकेगा ना नहीं सकेगा, अभी अपना आप को खुद देखो। इसीलिए अभी दुखित का रात है, उस दुखित का रात में आप भी प्रभु का वचन पढ़ो और प्रार्थना करो, प्रभु आप इतना हम लोग के लिए प्रेम किया, हम लोग नया जीवन मिलने के लिए, स्वर्ग तक जाने के लिए कितना आपने खून बहाया। इसीलिए प्रभु मैं आपके लिए भी मैं ज़रूर जीऊँगा, आपके लिए भी चलूँगा करके आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए। इतना ही आपके लिए यह प्रभु यीशु मसीह पकड़ने वाला रात है, दुखित का रात में परमेश्वर का वचन मैं दे सकता हूँ। जितना वचन हम दे चुका, प्रभु हम सभी के लिए आशीष प्रदान करें। आप लोग के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ। सबको जय मसीह।